हेलो गाइस, मेरा नाम रितेश नंद है और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऑल अपर्स आर डेड की सीरीज़ को आगे ले जाते हुए इसके दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो जाओ देख के आओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम उसी हाई स्कूल के कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और तभी उन पर भी वो जॉम्बीज अटैक कर देते हैं। इधर स्कूल के चेयरमैन को पेरेंट्स का जॉम्बीज से रिलेटेड कॉल आने लगता है और चेयरमैन उनसे झूठ बोलने लगता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपने टीचर्स से चिल्लाकर बोलता है कि इस खबर को बाहर जाने मत दो और सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने क्लास में भेजो। पर इसे क्या ही पता था कि बाहर क्या क्या कांड हो रहा है। यहाँ ये टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करने बाहर जाती है, तभी वो मोटा जॉम्बी उस पर हमला कर देता है पर काट नहीं पाता। अगला सीन है वही कैंटीन का जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि चुंगसान ऑनजो की हेल्प करके उस जॉम्बी को उसके ऊपर से हटा देता है। कैंटीन अब जॉम्बीज से भर चुका था और हर कोई इन्फेक्टेड होकर जॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। चुंगसान, ऑनजो और कुछ स्टूडेंट्स कैंटीन की खिड़की से बाहर निकलने लगते हैं और ये वाइट शर्ट वाला बदमाश अब काफ़ी डरा हुआ होता है और कैंटीन के एक टेबल के नीचे छिप जाता है। स्कूल के बाहर और भी बुरा मंजर था और तभी एक बिना लाइसेंस वाला जॉम्बी ड्राइवर कुछ लोगों को कुचलकर स्कूल से टकरा जाता है और चुंगसान और ऑनजो उसी ट्रक से ऊपर चढ़ के स्कूल के सेकंड फ्लोर में चढ़ जाते हैं। पर जिधर जाओ जॉम्बीज ही जॉम्बीज। तभी ऑनजो के दिमाग की घंटी बजती है और वो पास रखे फायर एक्सटिंग्विशर को जॉम्बीज पर स्प्रे करने लगती है, जिससे चुंगसान और ऑनजो वहां मौजूद जॉम्बीज से बचकर एक कमरे में आ जाते हैं जहां उनके क्लास के कुछ और फ्रेंड्स उसी कमरे में परेशान छिपे हुए होते हैं। इनके बीच अब बातें होने लगती हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ट्रेन टू बुसान वाला सीन हो गया है। दूसरी तरफ सू यॉक क्लास प्रेसिडेंट के साथ बचते बचाते बाहर से एक सीढ़ी के जरिए उसी कमरे में आ जाते हैं। अब ये पूरी क्लास की टोली एक साथ एक ही कमरे में होते हैं। इधर सिटी हॉस्पिटल में योनजू को लाया जा चुका होता है। योनजू बेहोश होती है, शायद उस छोटे से चूहे के काटने से इन्फेक्टेड होने के कारण योनजू अब तक पूरी तरह से जॉम्बी नहीं बनी थी। डॉक्टर्स उसके बॉडी को स्कैन करने वाले होते हैं कि तभी योनजू ट्रांसफॉर्म होने लगती है। डॉक्टर्स को लगता है कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा है और वो सब उसके पास जाते हैं कि तभी योनजू पूरी तरह से जॉम्बी बन जाती है और डॉक्टर्स पर हमला करने लगती है। हॉस्पिटल में भी अब भगदौड़ मच जाती है और इन्फेक्शन का कहर फैलने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले मिस्टर ली को पूछताछ कर रहे होते हैं और मिस्टर ली पर ये इल्जाम भी लगाते हैं कि तुमने अपने ही बेटे यानी जिनसू का भी कत्ल किया है। यही मिस्टर ली इस वायरस के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वायरस का इजाद कैसे हुआ। असल में हुआ ये था कि मिस्टर ली अपने इतने दिनों के पढ़ाई और दिमाग का इस्तेमाल करके उन कमजोर लोगों की मदद करना चाहते थे जिनको इस दुनिया के कहर को झेलना पड़ता है। मिस्टर ली ने एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके उसके गुस्से वाले हार्मोन को एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन कर लिया और अपने ही बेटे जिनसू, जो कि उन्हीं कमजोर लोगों में से एक था, उस पर ही अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया। पर जिनसू ताकतवर बनने की बजाय जॉम्बी में बदल गया और अपनी माँ को भी काट लिया और मिस्टर ली को अब इस बात पर पछतावा हो रहा है। दूसरी तरफ उसी स्कूल के कुछ प्लेयर्स जब एक खेल प्रतियोगिता से हारकर वापस स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल के इस मंजर को देखकर काफी डर जाते हैं। इधर उस कमरे में फंसे ये लोग वहां अपने काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी इसाक को किसी के बैग में एक फोन मिलता है और फिर चुंगसान उस मोबाइल से पुलिस वालों को इमरजेंसी कॉल करता है और बोलने लगता है कि हमारे स्कूल पर किसी तरह का वायरस से इन्फेक्शन फैल गया है और स्कूल के चारों तरफ जॉम्बीज ही जॉम्बीज हैं। पर इन पुलिस वालों को लगता है कि ये स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे हैं और ये पुलिस वाले उन पर विश्वास नहीं करते। तभी हॉस्पिटल से भी कॉल आता है कि जॉम्बीज का अटैक हो गया है और तब जाके पुलिस वालों को विश्वास होता है। चुंगसान बोलता है कि शायद पुलिस वालों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो ऑनजो उससे मोबाइल लेकर फायर स्टेशन कॉल करती है और झूठ बोलती है कि स्कूल में आग लग गई है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। फायर फाइटर्स इस बात को सुनकर तुरंत ही मदद के लिए निकलते हैं। चलो झूठ बोलकर ही सही, कोई मदद तो आ रही है। अब एक ही कमरे में बंद होने के कारण इन लोगों में तनाव बढ़ने लगता है और इन लोगों के बीच झगड़ा चालू हो जाता है। तभी अचानक से उस कमरे में एक आदमी घुस जाता है जिसे देख ये सभी काफी डर जाते हैं कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं आ गया। पर ये आदमी इनका ही एक टीचर होता है जो कि शायद इन्फेक्टेड नहीं होता।
टीचर यहाँ सबके हालात की जानकारी लेता है और उस कमरे के दरवाजे को टेबल से ब्लॉक करने को बोलता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना घुस जाए। सभी स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी इसाक और ओंजो टीचर के हाथ में ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखते हैं और इसाक बोलने लगती है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दरवाजा भी ब्लॉक हो चुका था और वो टीचर भी अब किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बनने वाला था। अब टीचर्स का स्टूडेंट के साथ बहस हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स टीचर को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं, पर टीचर गुस्से में इन पर चिल्लाने लगता है कि उसे किसी ने नहीं काटा। पर तभी वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक लड़की को नीचे गिराकर उसे भी काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। उस टीचर को चुंग सान और एक लड़का दीवार पर एक टेबल से सटाकर रोक लेते हैं और ये लड़की भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड पीछे से पकड़कर कुछ टाइम के लिए रोक लेता है। इसी दौरान बाकी के लोग दरवाजे को ब्लॉक किए टेबल्स को हटाकर वहां से भागने लगते हैं और चुंग सान और वो दोनों लड़के भी इन दोनों ज़ॉम्बीज को नीचे गिराकर उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और कमरे के बाहर भी दर्जनों में ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं और इन सबको काटने इनके पीछे पड़ जाते हैं और चालू होता है धक्का मुक्की का खेल, जहां सभी लड़के खिड़कियों और दरवाजों को उखाड़कर उसे अपनी ढाल जैसे यूज करते हैं। इसी दौरान इसाक एक कमरे के ताले को तोड़ लेती है और ये सभी उसी कमरे के अंदर आ जाते हैं। ओंजो यहाँ नोटिस करती है कि सुयोक अब इन लोगों के बीच नहीं है, तो ओंजो चुंग सान से पूछती है, क्योंकि सुयोक उसी के साथ था। अब इन लोगों के बीच खामोशी छा जाती है और ओंजो भी दुखी दिखाई देती है, क्योंकि उसे लगता है कि सुयोक भी ज़ॉम्बी बन चुका होगा। अगले सीन में हम उन्हीं दोनों को देखते हैं जो कि सुसाइड करने छत पर गए हुए थे और इन दोनों को अब लग रहा होता है कि शायद पूरे स्कूल में अब हम दोनों ही जिंदा बचे हैं, पर ऐसा नहीं था। स्कूल में अब भी कई लोग बचे हुए थे जिन्होंने अपने दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने साथी को ज़ॉम्बी बनते देखा है। ऐसी ही एक लड़की जब स्कूल के बाथरूम में ज़ॉम्बी बन अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त पर हमला कर रही होती है, तो ये लोग अपने आप को डिफेंड करते तो हैं, पर वहाँ अब उनकी मदद करने वो प्लेयर्स आ जाते हैं जिनके पास अब तीर और धनुष भी होता है। इधर फायर स्टेशन वाले भी स्कूल पहुंच चुके होते हैं, जिनको अब तक कुछ आइडिया नहीं था कि स्कूल में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ उस कमरे में सुयोक को लेके ओंजो अब भी दुखी होती है, तो इसाक उसके हाथ को पकड़कर उसे सहानुभूति देने लगती है। ओंजो को यहाँ कुछ अजीब फील होता है, क्योंकि इसाक का हाथ काफी ठंडा हो चुका था और उसके नाक से खून निकलने लगा था। इसका मतलब उसको भी कमरे में घुसते वक्त किसी ने काट लिया था। इसाक यहाँ अब भी बोल रही होती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगी थी और ओंजो पर ही हमला करने लगती है। चुंग सान उसे धक्का मार देता है, जिससे वो खिड़की से नीचे गिरने लगती है, पर ओंजो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो अब भी उसका मन नहीं मान रहा था और ओंजो इसाक के हाथ को पकड़ लेती है। यही हम इसाक और ओंजो के पास्ट का कुछ फ्लैशबैक देखते हैं। अब तो मुझे भी बुरा लगने लगा था भाई। ओंजो के दिल के करीबी दो लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, पहले सुयोक और फिर इसाक। पर ये क्या, सुयोक तो अब भी बचा हुआ है और एक कमरे में किसी तरह से बचकर छिपा हुआ है। चुंग सान ओंजो और बाकी सबके हालात को देख कुछ करने का फैसला करता है और बोलता है कि हम यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, हमें इस स्कूल से जल्दी निकलना होगा। पर स्कूल की बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए उन्हें एक रस्सी की जरूरत पड़ती है और चुंग सान बाहर पड़े वाटर पाइप को ले आता है और उसमें गांठ बांध देता है। फिर एक एक करके सभी सेकेंड फ्लोर में उतरने लगते हैं, जहाँ वो इंग्लिश टीचर भी होती है। यहाँ चुंग सान और ओंजो के बीच एक इमोशनल सीन भी दिखाया जाता है। चुंग सान ओंजो से बोलता है कि तुम्हारे केयर करने वाले पापा के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। इधर सुयोक भी डर के मारे बिल्डिंग के बाहर लटक रहा होता है। ओंजो तो नीचे सेकंड फ्लोर पर उतर जाती है, पर जब चुंग सान की बारी आती है तो ज़ॉम्बीज दरवाजे को खोल उस कमरे के अंदर आने लगते हैं। चुंग सान डर के मारे बिना रस्सी को पकड़े उस कमरे से ज़ॉम्बीज के साथ कूद जाता है और नीचे गिरने लगता है। आखिर चुंग सान का क्या होगा, वो नीचे गिरकर ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाएगा या फिर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, ये आपको इसके तीसरे एपिसोड यानी मेरे अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पर बने रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।